Hello everyone, welcome to class number 33 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में सॉफ्टवेयर डिजाइन का। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हम तीन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। आज के क्लास का हमारा जो प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर डिजाइन का वो है टॉप डाउन एंड बॉटम अप स्ट्रेटेजी। ओके। सो जब भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसका जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हमें कुछ क्राइटेरियाज हम बोल सकते हैं या फिर कुछ एस्पेक्ट को देख के हमें चूज करना जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी वी शुड यूज व्हाइल वी आर डिजाइनिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ओके। जब हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरह का स्ट्रेटेजी हमें चूज करना चाहिए, वो हमें कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। तो क्या है वो दो एस्पेक्ट मेनली? फर्स्ट, वट एवर स्ट्रेटेजी वी आर यूजिंग टू डिजाइन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट that must be easier for the developer to develop a software based upon that software design. ओके। ऐसा स्ट्रेटेजी हमें यूज करना चाहिए जिस स्ट्रेटेजी को यूज करने से हमारा डिजाइनिंग उतना प्रॉपर हो ताकि डेवलपर को उस डिजाइन को बेस करके सॉफ्टवेयर डेवलप करना आसान हो। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट हमें क्या ध्यान देना चाहिए? अगर हमें उस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो लेटर हम मतलब वो बाद में हम इजीली कर सकें। सो ये दो एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर हम डिसाइड करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी मोर बेटर और मच बेटर फॉर डिजाइनिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। So what are the two different strategies? One is top-down approach, another one is bottom-up approach. So any one of the strategy can be used to design a software product. Okay, so it depends on the aspect that which one will be better for designing a software product so that it will be easier for the developer to develop the software, as well as it can also be easier to modify later as per the requirement. Okay, so what is top down approach? So top down approach starts with a big picture view of the system. Big picture view मतलब उसका जो टॉप डाउन अप्रोच मीन्स हम उसके पहले टोटल आउटलुक को देखते हैं, हम बोल सकते हैं। मतलब उसका जो मेन हमारा क्या रिक्वायरमेंट है कि नहीं, उसको हम पहले देखते हैं। मतलब सबसे जो टोटल ओवरऑल प्रोजेक्ट है उस ओवरऑल प्रोजेक्ट को सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, किसमें? टॉप डाउन अप्रोच में। देन द सिस्टम इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। उसके बाद उस लार्ज प्रोजेक्ट को हम स्मॉलर 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 सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। देन ईच मॉड्यूल इज फर्दर डिवाइडेड until द स्मॉलेस्ट पार्ट्स आर reached। फिर उन मॉड्यूल्स को भी उन सब मॉड्यूल्स को हम और भी स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं जब तक हम सारे टोटल स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हर एक यूनिट को डिवाइड नहीं कर देते। इट मेनली फोकसेस ऑन प्लानिंग द एंटायर सिस्टम फर्स्ट बिफोर कोडिंग। ओके। सो ये जो टॉप डाउन अप्रोच है ये मेनली फोकस करता है पहले टोटल एंटायर सिस्टम को प्लानिंग करना उसका, कि टोटल एंटायर सिस्टम कैसे काम करेगा, क्या करेगा। उसके बाद हम उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड कर करके स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जाके कोडिंग शुरू करते हैं, किसमें? टॉप डाउन अप्रोच में। ओके, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो टॉप डाउन अप्रोच का। ये टोटल प्रोजेक्ट है हमारा। ओके। उसके जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। फिर उनके सब मॉड्यूल्स के सब सब मॉड्यूल्स जो हैं फिर उनमें डिवाइड करते हैं। तो जब तक स्मॉलर पार्ट्स हमें मिल रहा है हम टोटल प्रोजेक्ट को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे करेंगे। फिर उसके बाद जाके हम क्या करेंगे? कोडिंग शुरू करेंगे। तो दिस इज टॉप डाउन अप्रोच।
And what is bottom up approach? It starts with designing the smaller parts of the system first. पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम डिजाइन करना शुरू करते हैं बॉटम अप अप्रोच में. द स्मॉल पार्ट्स आर कंबाइंड टू बिल्ड बिगर मॉड्यूल्स. फिर उन स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को कंबाइन करके हम बिग मॉड्यूल्स बनाते हैं. द सिस्टम इज ग्रेजुअली बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड अप. बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, स्मॉलर मॉड्यूल्स से धीरे 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 एक्चुअल प्रोजेक्ट के पास पहुंचते हैं. सो बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, पहले कोडिंग को ध्यान देते हैं. पहले स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को हम कोड करके डिजाइन कर देते हैं. देन हम उसको असेंबल करते हैं एंड फाइनल प्रोजेक्ट जनरेट करते हैं. तो दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट फ्रॉम टॉप डाउन अप्रोच. ओके. टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते थे, पहले प्रोजेक्ट क्या है उसको समझते थे, उसका प्लानिंग करते थे कि उस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, क्या चाहिए. देन उसको फिर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते थे. देन कंप्लीट सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद हम कोडिंग शुरू करते थे. और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, हम पहले स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, कोड करते हैं. फिर उन स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को असेंबल करके हम फिर फाइनल प्रोजेक्ट बनाते हैं. किसमें, बॉटम अप अप्रोच में. तो बॉटम अप अप्रोच इज कंप्लीटली opposite from top down approach. Here we can see through the diagram कि यहाँ पे जो एरो सिंबल था हमारा टॉप डाउन अप्रोच में, वो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में था. जहाँ पे हम टॉप मॉड्यूल मतलब मेन प्रोजेक्ट को सब सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते थे, उसके बाद कोडिंग शुरू करते थे. बट बॉटम अप अप्रोच में हम पहले सब मॉड्यूल्स का कोडिंग करके उसको डेवलप करते हैं. देन उनको असेंबल करके बिगर मॉड्यूल्स बनाते हैं. फिर उन सारे मॉड्यूल्स को असेंबल करके हम फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं. ओके. दिस इज व्हाट बॉटम अप अप्रोच इज. तो आई होप ये जो लास्ट प्रिंसिपल था सॉफ्टवेयर डिजाइन का, वो इजीली सबको समझ आ चुका होगा. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.